अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ ईद स्पेशल। और आज इस ईद स्पेशल शो में हमारे बड़े ही स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनको आप समा की स्क्रीन पर देखते हैं लेकिन बड़े मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। और आप सोचते होंगे क्या ये लोग कभी हंसते भी हैं, क्या ये कभी मुस्कुराते भी हैं, क्या ये कभी अच्छी बातें भी करते हैं, और शायद कभी कभी आप सोचते होंगे क्या ये जीते जागते इंसान भी हैं। तो आज अपने प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जी हाँ, ये सब कुछ ये तमाम इंसान करते हैं, हंसते बोलते जीते जागते हंसते मुस्कुराते इंसान। समा की फैमिली के बहुत खूबसूरत मेंबरान हमारे साथ हैं। सबसे पहले मेरे दाएं हाथ पर बहुत ही खूबसूरत प्यारी मेरी बहुत अच्छी दोस्त, और आप देखते हैं न्यूज़ पढ़ते हुए प्रोग्राम करते हुए, किरण आफ्ताब। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप किरण? जितने खूबसूरत अल्फाज आपने अदा कर दिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करें फरा, मैंने आपके लिए कह डाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके साथ बहुत ही प्यारी हसीना पठान है, इनसे हम पश्तो भी सुनेंगे, आप स्क्रीन पर देखते हैं लेकिन आज बहुत मुख्तलिफ, बहुत प्यारी और बहुत हसीन लग रही हैं, इरम ज़ईन। इरम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और आज आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक और खातून जिनको आप स्क्रीन पर देखते हैं क्राइम शो करते हुए और आपको लगता होगा कि शायद वो ज़िंदगी में हंसना भूल गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऑफ स्क्रीन उनको देखें तो वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती दूसरों को भी हंसाती नजर आती हैं। बीना खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और खैर। आपने मेरा ये राज सबको बता दिया। यू लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। अभी बहुत से राज खुलने वाले हैं। सारे राज आज ही खुलना है ईद बस के दिन। देखे, मैंने सबको बुलाया इसीलिए कि आज राज खोले जाएं। और इतनी सारी खवातीन में हमने एक साहब को भी बुलाया है। हमने सोचा कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी तो है, लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जिसको हम बहुत सी बातें सुना सके, जिसको हम तंग कर सकें। लेकिन वो वैसे तो एक जरदारी सब पे भारी कहते हैं, लेकिन ये जो हमारे साथ साहब हैं ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे बड़े अच्छे एंकर भी हैं। फैसल करीम साहब, ये भी एक फैसल सब पे भारी। कैसे हैं फैसल? ये अंजुमन बाग में 27 चल रहा था ना, आप प्यारी लग रही हैं, आप भी प्यारी लग रही हैं, आप भी प्यारी लग रही हैं। नहीं, आप भी प्यारे लग रहे हैं फैसल। बड़ी मेहरबानी है आपकी। क्योंकि ये आखिर में ये उस तरह का प्यारा लगना है जिस तरह बिरयानी में आखिर में चावल ले जाते हैं ना, या आखिर में वो पतीली वाले, वो मुझे मिले। खैर, ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो मेरे ख्याल में फैसल से ही कुछ बात शुरू कर लीजिए क्योंकि हमारी बातें कभी खत्म नहीं होगी। हमें ऐसे ही करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा किया है। पहले हमारी सबकी नजरें आप पे हैं। सही है, ठीक। बिल्कुल। तो फैसल, ये बताएं ईद कैसे बनाते हैं आप? ईद फरा एक ये चीज़ है कि जब बचपन में थे तो एक यकसर मुख्तलिफ चीज़ थी। अब जब से इस फील्ड में कदम रखा है तो सिर्फ ईद नहीं, ईद उल अज़हा भी हो, 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, कोई भी इस तरह का दिन हो कि जो हम पहले घर में अपने ख़ानदान वालों के साथ गुजारते थे, अब हम स्क्रीन के थ्रू अपनी उस एक्सटेंडेड फैमिली के साथ गुजारते जो हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अब इस तरह की ईद गुजरती है जिसका कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी एक चलता है। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं और पिछले 2 साल में तो इतनी ज़्यादा बदली हैं कि पिछली ईद भी हमने लॉकडाउन में गुजारी और अभी वाली ईद भी लॉकडाउन में गुजार रहे हैं। तो बीना, मैं जानना ये चाहूँगी कि ये मुजरिमों को पकड़ने, उनको बेनकाब करने के अलावा ईद के रोज़ आप क्या करती हैं? ईद के रोज़ हस्बे मामूल जैसे आप करती हैं, आप भी करते ही होंगे, सुबह उठते हैं। उसके बाद अगर कुछ हो तो वो शीर खुरमा पकाया जाता है या रात को ही पक जाता है, अगर जला ना हो तो सुबह तक बाकियात उसकी हम बांट देते हैं। नहीं रहने वाले और इन्होंने बता दिया। बचा है, आज बचा है। एक रात पहले, कोरोना से पहले थोड़ी सी एक वो थी कि मेहंदी लगवाना एक बड़ा ज़रूरी होता था मेरे लिए, मगर दिस इज़ द सेकेंड ईयर कि मेहंदी का नहीं हो पाया। बाकी फिर वो पता है सुबह फिर ये भी ज़रूरी है कि क्योंकि शुक्र है मैं न्यूज़ नहीं पढ़ती तो मुझे ऑफिस नहीं आना पड़ता, मगर मुझे भत्ता लेना पड़ता है। भत्ता मतलब ईदी। अच्छा। तो मैं सबसे डिमांड कर देती हूँ कि आज मैं ईदी लेने आ रही हूँ, तो जिन का होता है मैं उधर जाके खा पी भी लेती हूँ। वैसे इस वक्त जितने भी लोग यहाँ बैठे उससे सबसे सीनियर बीना ही है, तो हम बीना से ईदी लेंगे। डिमांड हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। भत्ता और से आप बता लेंगे। ये मजे की बात होगी, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन यहाँ होगा। किरण, एक ईद होती थी अम्मी के घर पे जहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता था, और एक ईद होती है अब शौहर नामदार के साथ। कितना फर्क है? बहुत थोड़ा सा। एक फरमाइश मैं उनसे करती हूँ, एक वो मुझसे करते हैं, इस तरह 2 खाने तैयार हो जाते हैं।
और बनाता कौन है? दोनों मिलके बना, दोनों ये तो मिलके बहुत काम अच्छी करते बात है। हैं। और ये कि चूंकि मेरी अम्मी जो है, मेरी जो सास है, वो चूंकि कराची से नहीं है, वो लोग लाहौर में होते हैं, तो मेरी एक ईद कराची में होनी है और दूसरी ईद मेरी लाजमी लाहौर में होनी है। तो मैं इस तरह से घूम फिर लेती हूँ, ईद यूं गुजर जाती है बड़ी खूबसूरती से, बहुत मजा आता है। अच्छी बात है कि आप घूम फिर लेती हैं, लेकिन अभी तो जा भी नहीं पाएंगी इस बार। नहीं, इस बार नहीं जा पाए हैं और उसकी सीधी सी रीज़न जाहिर है कोरोना SOPs है। फिर भी ये जो 2 ईदें आपने अभी तस्करा किया था ना फरा, ये आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। पिछली ईद पे मैंने कुछ ख़ास किया था। पिछली ईद पे मैंने ये किया था, हम सबकी अलमारियों में ना ऐसे कुछ जोड़े होते हैं जो हमने एक आधा बार पहने होते हैं। पिछली बार मैंने वो अपने कुछ साथियों को दिए थे, इस बार मैंने पक्का प्लान बनाया कि वो जो एक आधा बार मैंने पहना है ना, इस बार मैं उसे नए सिरे से पहन लूंगी। मैंने कोई नया जोड़ा नहीं बनाया। कितनी अच्छी बात है। देखिए इस तरह आपकी बचत हो रही है, आपको पैसे खर्चने नहीं पड़े। मैंने तो कहा था ये मैं मुल्क और कौम के मफाद में कर रही हूँ, ये वाली बात मेरे मियाँ ने की थी। पैसे बच रहे हैं किरण, वेरी गुड। मुल्क और कौम के बची बातें हस्बैंड्स को बहुत पसंद आती है। इसमें कोई बचत नहीं हो रही है, दुकानें बंद हो गई थी इसलिए नया नहीं ले। ठीक है, ये बात करने की बात है, ये सब राज खोल रहे हैं। देखिए जरा ऐसे है, मार्केट जल्दी बंद हो रहे हैं और ऑलरेडी ये हमारा बड़ा अलमिया है। हम जो 6 बजे से पहले कहाँ जा सकते हैं। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये अभी पता चला है मुझे। ये कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। जैसे कि आप ब्यूटी पार्लर जाए बगैर भी ईद मना सकते हैं, नए कपड़े खरीदे बगैर भी ईद मना सकते हैं, तो ये अच्छी बात है कोरोना की। इरम, ऑफिस आए बगैर तो ईद मुकम्मल नहीं होती ना हम सब लोगों की, तो आपकी भी ईद नामुकम्मल रहती होगी। ऐसा ही, अब हमें बहुत ज़्यादा आदत हो गई है कि हम ऑफिस आते हैं और शुरू से ही जब से हमने इस फील्ड में आए तो लोग कहते हैं कि अरे हमारी तो इतनी छुट्टियां हैं, ये वो। हम कहते हैं जिस दिन सब लोग आराम करते हैं हम ऑफिस जाते हैं और ख़बरें देते हैं, चाहे वो ईद हो या कोई सा भी त्यौहार हो या कोई सा भी दिन हो। तो हाँ बिल्कुल, घर में बल्कि बोरियत हो जाती है जिस दिन छुट्टी होती है। मैं तो बहुत बोर होती हूँ और सारा दिन मैं सोते हुए गुजारती हूँ। ये ऑफिस आके अपने कोलीग्स के साथ आप अच्छी ईद गुजारते हैं, आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है और फिर जब आप ऑन एयर जाते हैं और आप अपने ऑडियंस के साथ जो है वो इंटरेक्शन जो करते हैं तो मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। सबसे पूछ लिया, अपना तो बताओ किस तरह ईद गुजरती है। बिकॉज़ योर आपकी तो छुट्टी होगी ना? अच्छा मैं कैसे? मैं होस्ट, मुझसे भी सवाल करेंगे आप। आप समा की फैमिली की एक अहम मेंबर हैं। बिल्कुल, और ये फायदा होता है या नुकसान होता है कि जब सब जानने वाले हो ना तो फिर कोई होस्ट नहीं है और सारे ही होस्ट हैं। तो मेरी ईद, अब तो मैं कराची में, चूँकि मेरी फैमिली आप सबको पता है लाहौर में है, तो एट टाइम्स मैं अकेले ही घर पे होती हूँ और रात में मैं शीर खुरमा बनाती हूँ और दिन में उठ के सारी कुकिंग मैं ही करती हूँ क्योंकि मेरे शौहर को कुछ नहीं आता, वो सिर्फ खाना खाते हैं। ऐसे गुजरती है मेरी ईद। ये रात में आप बनाती हैं, रात बना के सोती हैं या ईद के पहले दिन रात में बनाती हैं? असल में रमजान में आदत हो जाती है ना सहरी तक जागने की, तो वो सहरी के वक्त बना के फिर कुछ घंटे सोती हूँ, फिर उठ के खाने पकाने में मसरूफ हो जाती हूँ। चलें, आपने जितने सालों बनाए इस बार खिला भी दीजिएगा लाके ऑफिस में। आप भी इनवाइट कर रहे हैं, आप भी आ जाए। वैसे बहुत से बिन बुलाए मेहमान वैसे भी आते हैं, आप भी आए। मैं तो आने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ एक बार ऑफिस आके खिला जाए। ये छुट्टी करती ये हूँ। प्लान भी बुरा नहीं है, हम 7 शिफ्ट लगवा और हम वैसे भी वेट कर रहे होते हैं बिरयानी का। नियत आप करेंगे ना, वो खाना खुद आ जाएगा, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। कोशिश हम इंतजाम सोचिएगा, हाँ सोचिएगा इस बारे में। देखिए ये तो सोचे ना, आप, मैं आपको टाइम भी दिलवा रही हूँ इसमें। मैं बचा रही हूँ इसमें थोड़ा सा, हम दोनों दोस्त हैं ना। वो मैं ये पूछ रही थी, बीना ने कहा कि मेहंदी का शौक है। फरा, मेहंदी ज्यादा अच्छी, चूड़ियाँ ज्यादा अच्छी या फिर इयररिंग्स ज्यादा अच्छी? सबसे ज्यादा फेवरेट क्या? ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक नहीं, तो इसलिए मेहंदी। और मेहंदी आज हम सब खवातीन ने नहीं लगवाई। अच्छा, तो ये भी नहीं कह सकती ये मेहंदी क्यों नहीं लगवाई, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है। जरूर जाता होगा मेहंदी के बाजारों में देखने के कौन कौन बैठा हुआ है, कौन कौन कितनी लगवा रहा है। क्यों वैसे? आपने मुझे देखा जाता है? मैंने एक दफा एक बंदा देखा था, शबाद आप मिलजुल ठीक है, सही। आपने देखा तो सही देखा होगा। ये अलग बात है, रात को दिखता कम है। ये हथियार डालना अच्छा था। नहीं, हथियार डालने की बात नहीं, इन्होंने कम कहा है। ये कहीं भी कह सकती थी कि मैं ही लगा रहा था सबको। नहीं, ये भी कह सकती थी कि खवातीन को चूड़ियां पहनाते हुए भी स्टॉल आप लगाते थे, वो देखा। मैंने किया। सब मानते हैं। असल में बीना इसमें पाकिस्तान की वो पुलिस बन चुकी है जो हाथी को हिरन को हाथी कर देंगी। ठीक है, और क्राइम शो करती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। उनसे थोड़ा खौफ खाना चाहिए क्योंकि क्राइम शो करती हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है ना, आप उसमें माहिर हो चुकी हैं। बेशक, तो इसका मतलब ईद इनसे डिमांड ना करें। नहीं, आप करें। ये वारदात कहीं और दूं ना दूं वो अलग बात है। अच्छा, अभी हम मेहंदी की, चूड़ियों की और बड़ी अच्छी अच्छी खानों की बातें करें, लेकिन आप सब लोगों के लिए मेरे पास कुछ सवालात भी हैं।
अल्लाह, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आप सबसे पूछूंगी, तो हम एक काम करते हैं कि 2 टीम्स बना लेते हैं। ठीक है। अब ये टीम ऑलरेडी बनी हुई है, बन गई पहले से टीम बना रही, घर से टीम बना के आए ये दोनों। सीटिंग हुई है, तो फिर इसी तरह अब मैं इसके साथ अगर फिर आई हैव टू चेंज द सीट ना, ये भी सीट कोई नहीं छोड़ता। वेरी स्मार्ट। तो हाँ, सीट तो कोई भी नहीं छोड़ता, कोई भी नहीं छोड़ता। तो एक टीम हो गई, टीम ए इरम और किरण, टीम बी होगी फैसल और बीना की, और हम मजे मजे के सवाल इनसे करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी सी गेम्स खेलेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और आपको ये भी बताते चलूँ कि ये जो खूबसूरत सी महफिल हमने सजाई है ये पोर्ट ग्रैंड में है, और पोर्ट ग्रैंड में भी और भी बहुत सा मजा आने वाला है इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू अवाम की आवाज़ ईद स्पेशल। हम लोग मौजूद हैं सिटी बिस्ट्रो पोर्ट ग्रैंड में, और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान, जो कि मेहमान नहीं हैं, दरअसल हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं। समा के साथ आप इनको हर रोज़ देखते हैं, किसी ना किसी मुख्तलिफ हवाले में, कोई न्यूज़ पढ़ता है, कोई प्रोग्राम करता है, कभी सारे काम करते हैं, ट्रांसमिशंस करते हैं। तो अभी इनका एक इम्तिहान होने वाला है, तो आप लोग तैयार हैं? टीम ए, टीम बी? अच्छा ठीक है, तैयार है। नहीं हम नहीं तैयार। ये तो कोई तैयारी नहीं है, तो अब हम क्या करें, क्या करें? भाई गूगल भी नहीं चल रहा, वाईफाई भी नहीं चल रहा। सवाल के जवाब में आप देंगे क्या? दुआएं? अच्छा, तो वो फ्री की नहीं मिलती? जवाब भी वही मिलेगा, जवाब भी वैसे ही मिलेगा। दुआएं फ्री की नहीं होती। जी बिल्कुल। फूल मिल जाएंगे आपको, वो सामने दरख्त पे लगे हुए, वो तोड़ के आपको फूल दे देंगे। हमें तोड़ने तो खुद नहीं पड़ेंगे ना। नहीं, मैं तोड़ के, ये पीछे भी इतने प्यारे प्यारे फूल हैं। ठीक है, हम लोग तैयार हैं। ईदी के चक्कर में लग रहे हैं मुझे सब, और बीना से लेंगे ना, ईदी बीना से लेंगे। तो हम सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? मुझे सवाल करना चाहिए, है ना? ये मेरा ही इम्तिहान ना ले ले, इससे पहले हम शुरू करते हैं। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं? ओके, देख लिया आपने? पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, इस वक्त ब्लैंक है। तो टीम ए से हम सवाल करते हैं। इरम ध्यान से सुनना। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वैसे तो एक स्टेज आती है इंसान की जिंदगी में जब उसका कद बढ़ना रुक जाता है, ऐसा तो होता है, ऐसा होता है ना। लेकिन कोई ऐसी 2 चीजें हैं जो पूरी जिंदगी, ऐसे 2 आज़ा हैं जो बढ़ते रहते हैं पूरी जिंदगी। बढ़ते रहते हैं? हाँ। अच्छा, बाल? हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन जो कान तो है, कान तो आपके लंबे होते रहते हैं ना वक्त के साथ। हाँ, ये बिल्कुल एक चीज ठीक हो गई। मैंने इनका जवाब भी ठीक हो गया, हो गया। इनका जवाब भी ठीक है, तो इनके जवाब को मेरे ख्याल है ठीक मान लेते हैं, क्योंकि बाल भी बढ़ते रहते हैं। कान और नाक, मुझे भी अभी कभी छोटी होती नहीं, बढ़ती चली जाती है। मोम की भी होती है। इसके आगे हमें कुछ कहने की जरूरत है क्या है? गर्मी में नहीं बैठ कभी कट भी जाती है, मगर फिर भी बढ़ती रहती है। अच्छा जी, टीम बी आप तैयार हैं? नहीं। और फैसल तो ने बहुत सीरियस ले लिया इस कंपटीशन को, इसको दुआएं चाहिए। सारे जवाब फैसल ही देना चाह रहा है। आ रहे थे मेरे जहन में ना, लेकिन खैर आप जवाब आ रहे थे। अच्छा, इंसानी जिस्म का ऐसा आज़ा बताएं जो बहुत ज्यादा है जिस्म में। डॉक्टर साहब आप फौरन बता दिया। आपको कैसे पता यार कि हमने प्री मेडिकल पढ़ी है? वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्त तालियां। कौन सा फल है जिसमें 25% ऑक्सीजन होती है? ये मेरे नहीं फल। वेरी नाइस क्वेश्चन। वो बताना जो मैंने तुम्हें बताया था। नहीं आता तो थ्रोवर भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, आपसे आप पे ही सवाल। चलो ठीक। लेकिन अगर आप बताना, तुक्का मारना चाहते हैं, पाकिस्तानी के बारे में 2-4 ऑप्शंस मिलेंगे इसमें। ऑप्शन, हाँ ठीक है। कीनू, केले, सेब। कीनू। आपका जवाब बिल्कुल गलत हुआ। सेब। अच्छा जी, सवाल अब अगला सुन ले। मैंने कोई ऐसा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इससे फिजिक्स से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है। सही है, ठीक। क्राइम से है। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको लिखते वक्त 15 नुक्ते लगाने पड़ते हैं? 15 नुक्ते लगाने। देखा मैंने कैसा, थैंक यू। मैंने नहीं, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ये सवाल लिखा। कौन सा शहर है जिसको, कौन सी लैंग्वेज में? सिंधी में? उर्दू में। उर्दू में 15 नुक्तों वाला कौन सा? पता नहीं कौन सा है। एक सेकंड। इतना बड़ा कौन सा शहर है यार? मुझे लग रहा है बीना कुछ आसपास पहुंच गई है। शहर या इलाका? शहर का नाम है। यस, शहर। पाकपतन नहीं हो सकता, 11 आ रहे हैं। पाकपतन नहीं है। आगे बोलो। मोहनजोदड़ो हो सकता था, लेकिन वो नुक्ते
नहीं, आप लोगों ने तुक्के लगाते लगाते सही तुक्का लगा लिया। पाकपतन शरीफ है सही जवाब। टीम ए, आसान पूछना, बहुत आसान है, बहुत आसान है और आई एम श्योर कि आप दोनों को जवाब आता होगा। हमारा यही तो प्रॉब्लम है, जिस बात का जवाब हमें आता है वो हमें भूल जाता है। बहुत आसान है किरण, और मुझे पता है कि इसका जवाब आता होगा। आपने इनकरेज पहले कर दिया। बिल्कुल, और अब आपने सही जवाब देना है। अल्लाह करे। सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? मशरक। जवाब तो वैसे ये भी ठीक है। किस मुल्क में निकलता है? जवाब वैसे ठीक हो गया इनका, है ना? किस मुल्क में निकलता है? अब आपका जॉब। ऑप्शंस दे देते, ठीक है? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जापान। इससे सस्ता ना और कुछ नहीं मिल सकता। उससे सस्ती खामोशी। सस्ती खामोशी। हाँ, मुझे भी जापान लग रहा है। आपको सही लग रहा है। इस बार इनको बिल्कुल ठीक लगा, जापान है। प्यारे मियाँ जापान से आए, 7 खिलौने साथ मिलाए। वो कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? जिसकी गर्दन आप तो नहीं है, आप तो नहीं है। उल्लू नहीं, उल्लू तो घुमाता है गर्दन। अरे हाँ, उल्लू घूम घूम के जानवर है ना, परिंदा थोड़ी है। हाँ, जानवर है। जानवर, परिंदा भी तो जानवर ही होता है। दो अब एनिमल option। किंगडम में तो अच्छा, होता वो है। मैं एक ऑप्शन दे देती हूँ, रेंगने वाला वो है, फुदकता भी है। तो मेंढक ही होगा, अभी और क्या रह गया है? ग्रासहॉपर। नहीं नहीं, मेंढक हो मेंढक गया। मेंढक मेंढक। हो गया वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रॉब्लम ये है कि मेंढक की तो गर्दन ही नहीं होती, तो घुमा ही नहीं अब सकता। आप देखिए, अब आप यही तो आप किसी के बारे में इशारा दे रहे हैं। बेसिकली ये इसी सवाल के बारे में कह रहे हैं अब आप। ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन मेंढक रेंगता नहीं है। मेंढक वो फुदकता है। फुदकता है ना। चलो ठीक है, हम इसको देते रेंगने हैं। वालों 3-2 होगा, चलें आगे चलें। शातुरा। 3-2। कोई चीज आपके ज्यादा करीब आए तो आप उसको ज्यादा वाज़े अंदाज में देख सकते हैं ना। एक ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा बढ़ता चला जाए आप देख नहीं सकते उसको। मेरे ख्याल से धूप जितनी ज्यादा उतना देखने में प्रॉब्लम। ये मैंने एक और तुक्का लगाया है और इन अ वे ये ठीक होता चला जा रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ किरण, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये गुमान था किरण का जो कि ठीक नहीं हुआ। आई थिंक इस सेगमेंट का नाम हम तुक्का सेगमेंट कर देते हैं। हाँ, वैसे ये तुक्का सेगमेंट ही है। जो ज्यादा होता जाए तो आप उसको देख नहीं सकते। अंधेरा। हाँ, शी इज राइट, अंधेरा। I love you, ये तो वेरी वेरी इंटेलिजेंट। वैसे बीना भी बड़े इंटेलिजेंटली जवाब दे रही हैं। बाकी तो असल तुक्के मार रहे मैन हैं। ऑफ द मैच यही है। एग्जैक्टली। ईदी भी यही देंगे। ईदी वही ईदी के लिए नहीं, मैंने दुआओं की खातिर किया है, तो आप लोगों को दुआएं देनी। मैं दुआएं दूंगी, मैं सबको दुआएं दूंगी। पाकिस्तान का कौमी रस कौन सा है? कौमी रस गन्ने का होगा, देगा। तुक्का लग गया, तालियां। उसमें तुक्के की क्या बात है, हर ठेले पे मिल जाता है यार। तो टीम ए, वो कौन सी चीज है जो धूप में नहीं सूख सकती? धूप में नहीं, समुंदर नहीं, वो भी एवापोरेट होता है, उसमें पानी जा रहा होता भाई अब टाइम लिमिट होनी चाहिए। है। नहीं होनी चाहिए। चीज है मशवरा कर ले प्लीज आपस में। पसीना भी सूख जाता है, एग्जैक्टली। है ना? कपड़े, पसीना, सारी चीजें सूख जाती है। इवन 2 दिन पड़ा रहे तो कारपेट भी सूख जाता है। ऑप्शंस की इंतहाओं को पहुंच चुकी हूँ मैं। खत्म हो गया यार। एक चीज आपने बोली थी जो यार ये क्या बात जवाब है, ये तो हिंट दे दिया आपने। नहीं नहीं थैंक यू समुंदर। मैं वापस जा रही हूँ। ओहो, अच्छा सही है। देने का तो फायदा कोई नहीं हुआ। हिंट देने के बावजूद गलत बात हो गया। पसीना पसीना, लेकिन इसका पॉइंट आपको मिलेगा नहीं मिल रहा, ठीक है। नहीं मिलेगा। और पसीना फिर सूख जाता है। नहीं नहीं सूखता आता यार, है, धूप धूप में में कहाँ पसीना सूखता है आता है। भाई? हमसे धूप पूछे में तो आता धूप में है काम यार। करते हैं। तो धूप में सूखता नहीं है ना। पसीना और आता है, ये देखें अभी भी आ रहा है। हालांकि धूप नहीं है, फिर भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है धूप पसीना। जैसी लाइट है ना। हाँ, लाइट जो है ना, जो आप देख रहे हैं, इतनी सारी सही लाइटें। होते होते रह जाने वाला जवाब। ठीक है। ठीक। कोई बात नहीं, हो जाता 4-3 पे। है। वो कौन सी चीज है जो इंसान को 2 बार बिल्कुल मुफ्त में मिलती है? और ये दुआ नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। 2 बार भी 2 बार मुफ्त में मिलती है, तीसरी दफा अगर वो ना रहे तो फिर उसे खरीदना पड़ता है। ये वैसे बड़ा कोई ट्रिकी सा सवाल है। 2 बार मुफ्त में मिले। लेट्स लॉजिकली लुक एट इट। 2 लॉजिकली हिंट। देखो, जब इंसान पैदा होता है तो उसको क्या चीज मिलती है? नाम।
मरने तक नाम अच्छा, जब रहता है। पैदा होता है ना तो तब वो चीज नहीं होती उसके पास। नाम नहीं होगा होता, तो और क्या होगा? मरने के बाद नहीं, तक 2 रहता बार तो नाम नहीं मिलता। 2 बार तो नाम नहीं मिलता हाँ, 2 बार तो नहीं। खातून को तो चलो हस्बैंड का नाम लगा के है। मगर अगर कोई मार का आपने अंजाम दे दिया तो नाम आपका नहीं रोशन होता। अच्छा, वो मना कब तो कर होगा? दिया है। पैदा होने के कुछ बर्थ सर्टिफिकेट कुछ महीने के बाद आप हो सकता बर्थ होगा सर्टिफिकेट होगा, डेथ सर्टिफिकेट 2 मरतबा अगर मिल जाता इसी दफा खरीदना नहीं पीना। इसी दफा खरीदना पड़ता होगा। कहाँ जाऊँ बिना? अच्छा हिंट दे दे यार अब। अच्छा, वो जब आप पैदा होते हैं तो वो चीज आपकी बॉडी में नहीं होती, कुछ महीने के बाद दांत बॉडी। होंगे और क्या होगा? तुक्का लग गया यार मैं तो तुक्का लग गया भाई, तुक्का लग गया। बहुत ही अच्छा वाह, कुछ सवाल वाह, था, वाह, आई लाइक इट। वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है। हाय, ये वैसे ये सवाल मुझे खुद भी समझ नहीं कोरोना आया। अवेयरनेस के दिनों में हम लोगों ने क्या किया? धोने से तो साफ होता है सब कुछ। सब कुछ साफ होता है धोने से। जिससे धोते हैं वो चीज गंदी हो जाती है। जिससे धोते हैं। ब्रश। जिससे धोते हैं वो गंदा हो जाता बूझे, मैं चाहती हूँ आप लोग बूझे, आप लोग जीते। हम नहीं जीत सकते, हम तय करके आए। हम तय करके आए, करके वक्त बचाएंगे आप लोगों को। ये टीम एक्चुअली खुद ही नहीं चाहती कि हम जीते। ये किरण खुद ही जवाब नहीं दे रहा है। किरण ये थी, इरम छिपा। सही। अच्छा जी, तो ये नहीं चाहते जीते, तो इसका जवाब है पानी। पानी। आप- बिल्कुल सही पानी बात धोने से है। गंदा हम हो भी जाएगा। सोच हाँ, रहे आप थे। जो चीज धोते हैं वो फिर सोच उससे रहे पानी थे। मैला हो जाता है। बिल्कुल। बहुत ही हाँ, जब कोई लोग बहुत दिन के बाद नहाते हैं तो भी पानी गंदा हो दूर जाता से आ है रहा है। खुद को धोने के बाद भी। बेशक। अच्छा जी, ओहो, ये बड़ा मजे का सवाल है। ओके ठीक है। वो कौन सी चीज है जो गर्म करने से जम जाती है? गरम करने से जम जाती है। लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। जब उसको आप आग पे तो किसी चीज- तो वो गरम करने तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। गरम करेंगे तो जम जाएगा। वही किचन वाले मामला ये आप लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं। किचन गरम बीना सोच रही है बीना डॉक्टर सोच बीना, घी तो नहीं सर्जन जमता। फैसल। अबे भाई क्या हो गया? आहिस्ता आहिस्ता बातें करें आहिस्ता आहिस्ता ताकि हमें सुनाई ना दे। सुनाई ना दे। हालांकि जीत रहे हैं। नहीं क्या आपको सुनना है? क्या कह रही? हम लोग- नाइट्रोजन ऑक्साइड कह हम रही है। लोग तो दिमाग लगा रहे हैं ना, हम तो जाते हैं फिर लैब्स में ना, ओके, आगे चले गए। अबे हम कितना सही करेंगे? खाने छोड़ की देते चीज हैं। है। खाने की चीज है जो आग पे लगाओ। तो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। जेली। नहीं, आप लोग अपने जवाब ही दें प्लीज। वो भी नहीं दे रहे। एक सेकेंड, जेली लिक्विड नहीं, जेली नहीं हो सकता क्योंकि वो ठंडे में solid जमता है। से। हाँ, अच्छा, खाने की चीज है। जो खाने जलेबी की होती है। नाश्ते में अक्सर खाते हैं हम। नाश्ते में खाती हैं? बटर नहीं, नहीं, बटर बहुत कैसे सभी solid लोग होगा? तकरीबन नाश्ते में खाते हैं। मैं तो नहीं। अंडा, ओह ये जो कि मैं नहीं खाती। जवाब दिया है इन्होंने। अरे यार मैंने कभी जमा हुआ अंडा नहीं खाया है। आपने कभी खाया जमा हुआ अंडा? ये मैंने नहीं खाया जमा हुआ अंडा है। और इस तरह राउंड 1 जो है टीम 6-3 से। जीत वाह, चुकी वाह, है। वाह, तालियां। वाह, वाह, और इसी वाह। के साथ जा रहे हैं हम छोटी सी ब्रेक पर। आप देखते रहिए आवाम की आवाज ही स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ ईद स्पेशल और आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि सारे अपने लोग हैं और मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, तंग भी कर रहे हैं एक दूसरे को। और अब जो मैं इनसे कराने जा रही हूँ इन सब लोगों से, मतलब टीम में से ये डिसाइड कर लेंगे कि किसको ये करना है। वो ये है कि मेरे पास कुछ मुहावरे लिखे हुए हैं और टीम का एक मेंबर आपकी तरफ से आप बता दें। वैसे मैं चाहती हूँ दोनों से ही मैं एक्टिंग कराऊँ। ओके। तो बारी बारी हम करा decide कर लेंगे लेंगे। कि मैं मुहावरा दूंगी इनको और इसको बंद करके और ये खोल के कैमरे में दिखाएंगे, अपने साथी को नहीं दिखाएंगे और उसे सिर्फ इशारों में बताएंगे और उसको बूझना है कि ये मुहावरा क्या है। डिफिकल्ट। तो आप लोग तैयार हैं? नहीं, नहीं यार, ये मैं क्या करूं? हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। हाँ तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। ये पहला कार्ड। अच्छा मुझे बताएं आप दोनों में से एक्टिंग कौन करेगा? पहले मैं पास कर देती हूँ, इरम करे। हाँ? ठीक है, आप करोगे? मैं ट्राई कर अब इरम मैं आपने एक आंखें काम बंद करना करके दे है, रही आप हूँ। अपने कैमरे में आपने ये दिखा देना है, खोल के पढ़े और कैमरे में दिखा दें। किरण आप मुझे सिर्फ देखें, आपने बिल्कुल नहीं देखना। मैं बहुत कूल हूँ इसमें। किरण और इरम जीत ये जाएंगे। देखें जी, बिना अपने जब बड़े भाई ने उसके बाद में जीत मिली नहीं है। मुश्किल है ना? हमने बहुत मुश्किल है। क्या था अल्लाह की चलो भाई। पनाह दी बुराई। इसमें जो वो है उसकी एक्टिंग में कैसे करूंगी? क्या है अच्छा ये बंद कर दें Okay, और एक्टिंग क्या है, शुरू क्या कर है? दें। ये मुझे दे दें।
ये मुझे दे दें। बंद कर। चीटिंग नहीं करनी, नो चीटिंग, वापस। चले। ओके, ईमानदार हूँ। हाँ, एक्टिंग इनकी तरफ देख के करिए, कैमरे की तरफ। ओके, हाँ, उधर कर लो ताकि नजर ना आए। घर घर। अब मैं बड़ा तुम हमारा भाई है, करके ओके, बताओ। एक और। अच्छा, और इससे सेकंड second लव मैंने guess skip ना किया। करके मैं बोलना नहीं है। बोलना नहीं। You can't talk. बोलना नहीं है ना। ओके, हाँ, ओके। हाँ। आप पास भी कर सकती हैं। योगा, बाहर डीजे ब्रावो। कपड़े, घर का कुत्ता, न घर का न घाट का। यार घर का कुत्ता। मैं कुछ नहीं कह रहा इस पे। घर का ना वैसे brilliant, ये very nice। गैस करने की खुशी में मैंने वर्ड्स आगे पीछे ये जीत जाएंगे। ये बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा वाह, guess किया। वाह वाह वाह, wonderful, वो जो second wonderful। last चलेगा। टीना, अब ये फैसल को इसी तरह से दे दें। मुझे मुहावरे नहीं आते, आई एक्ट। मगर वो एक्ट इतना अच्छा कर You देंगे like- कि पल्ले पड़ जाएगा। और मुझे भी इसी का फायदा हुआ है। देख ले यार, मतलब मुझे पता था कि और ये अच्छा फैसल पहले बिस्मिल्लाह फैसल, रहमान अब फिर आपकी बारी। ये देख ले आप। चलो, ठीक अब है। एक्टिंग शुरू कर दें। ये चले, ये नहीं उठ पाएंगी ये, लेकिन फिर भी नहीं, चले। क्या पता किरण ने कैसे बूझा। ठीक है। What is this? कहना चाह रहे हैं पहला वर्ड। 5 words. The first one being बदला, दाढ़ी, दाढ़ी, मुल्ला, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। वाह, मुकाबला सख्त हो गया है, दोनों टीम्स बराबर हैं। वेरी और नाइस। ये कह रही थी कि नहीं करवाएंगी। इरम, आप आंखें बंद कर लें क्योंकि किरण जब दिखाएंगी कैमरे को तो आप चीटिंग ना कर लेंगे। उधर चेहरा चेहरा फेर लें, ये ले। और ये मुझे लगता है किरण एक्टिंग कर लेगी और आसान है ये। इरम बूझ लेगी। हाय हाय हाय। कैमरे में दिखाएं। मुझे लग रहा है वैसे ये वहाँ चलिए। ये मुझे पीछे वापस कर निकल दें। पीछे निकल जाए। चले इरम, अब आप देख सकती हैं किरण को। डूबते को तिनके। वेरी नाइस, किरण ने बहुत अच्छा किया है। ये जो आखिरी सांसें जा रही थी ना उसका, ये था ना। ये था ना ये। ये आपने बीच में शबनम की एंट्री नहीं देखी। सिर्फ शबनम नहीं, उसके अलावा हेलेन भी। हेलेन, वाह 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 वाह। बीना, आप बिस्मिल्लाह अब एक्टिंग करेंगी और ये बहुत आसान है, बहुत आसान मुझे है। एक्टिंग फैसल बिल्कुल नहीं देखना, हाँ, सामने मुझे देखें नहीं प्लीज, देखना भाई, सामने मुझे देखें। नहीं अच्छा, कौन सा आप कैमरा है? देखें और इस कैमरे में दिखा दें। उधर उधर दिखाना भी है बीना, दिखाना भी है कैमरे में। मैंने यही फर्रा बनाया जिंदगी में, इतना डर गया था मैं, चबा गया था मैं। हाँ सही, ये देख सही लिया? दिखा रही है देख और मुझे लिया? नजर ही नहीं आ रहा। बस ये मुझे वापस कर दो। मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये भी कमाल था वैसे। चलें जी। अच्छा, पहले 4 के अब 3 हो गए। 4 ही हैं। तीसरा लफ्ज, तीसरा लफ्ज, ठीक है। आवक जावक लंबक सूचक खम। तीसरा लफ्ज है, ऊपर कोई चीज है, उसको पकड़ा है आपने और नोच दिया। कसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। तो ये 2 कार्ड्स हमारे पास बाकी रह गए हैं। चले जी, अब हम इरम को देते हैं ये कार्ड। आई होप कि ये डस्का और एनए और 245 वो सब कुछ ना बन रहा हो। ये कुछ आसान सा रहे। क्या हुआ? अच्छा, ओए, ओए, सबसे ओए, आसान हो सबको। अल्लाह अल्लाह। मुश्किल मुश्किल है ना, देखिए ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो घर पे नहीं एंट्री नहीं, में ये वैसे अगर आप पहले वाले, ये तो मैं कर ही नहीं सकती। ये बहुत आसान है, हजम नहीं नाटक तो होगा। ये लेकिन मुझे पता है कि मैं सिर्फ एक ही स्टेप करूंगी और ये समझ पहचान जाएंगे। अल्लाह मोटिवेशन। भांगड़ा। हाँ 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 हाँ। लगता है वो दूसरा स्टेप करना। अल्लाह क्या है? बताओ ना। मतलब और कुछ स्टेप्स। लुड्डी। हाँ, ये लुड्डी है। Staying ये alive भी का नहीं वो है। था। Staying alive। Staying ये कुछ alive। मिलता जुलता है, इन सबको मिला के एक चीज बनती है ना। सिमरा की बनती है। अच्छा। क्या? लेकिन और मैं नाच स्टेप गाना। कर नहीं सकती। नाचना। प्रॉब्लम्स।
आप बैठ जाओ। इसके आगे थोड़ा सा कुछ और बता दें। कुछ और भी बताएं। नाच न जानू आंगन टेढ़ा। ओह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह। वो वाले स्टेप से आपने मुझे ये बात जो है ना, वो नाच से आगे बढ़ती तो बात है। अगर ये आंगन टेढ़ा ही रहता ना तो हम बहुत आसानी से पहुंच जाते। आंगन टेढ़ा कैसे पहचाना? मैंने यू फिर वो टेढ़ा ऐसे से आंगन कैसे दिखाओगी? आंगन दिखाया ना मैंने, ये कर दिया। अच्छा जी, अब अच्छा आप उनसे सवाल ना करें, आप लोग की बारी आ गई और ये फैसल को पास कर दें। ये फैसल इम्तिहान है टाई कि ब्रेकर। आप दोनों का इम्तिहान है। अरे यार इज्जत ही जाएगी ना ज्यादा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, इज्जत ही आएगी बंद कर दें इसको, बंद। चलो भाई, चलो किसी एक में थोड़े से पॉइंट्स बन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भी ये लोग गैस करके तो बराबर कर ये वही थोड़ी देर के लिए उधर उधर देख लो ना। नहीं, हम एक्टिंग स्किल्स देखेंगे ना। प्लीज ना, हम तफरी नहीं करें। हाँ, खुद जो मर्जी करे। अरे देख तो ले, बाद में हंस लीजिएगा भाई। शक्ल देख के यार शक्ल देख के हंसी आ रही है और एक्टिंग के बाद क्या होने वाला है? एक्सप्रेशन इतने फनी हो रहे हैं। हाँ, बंदर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये सब मल्टी टैलेंटेड हैं। आपने देखा कि कैसे इनको एक्टिंग भी आती है, तुक्के मारने में बहुत ही माहिर है और बातें करने में तो इनका जवाब ही नहीं है। तो इन सब खवातीन को नहीं, अब हम रुख करते हैं फैसल की तरफ। तो फैसल के बारे में आप जानते होंगे कि बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़े अच्छे होस्ट हैं, गाना गाते भी आपने इनको देखा है। एक ऐसा टैलेंट जो शायद आपको नहीं पता हो, वो आज हम आपको बताते हैं। क्यों फैसल? ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे? गेस करें। ये मिमिक्री जी, जबरदस्त जिसकी करे। बहुत मुश्किल कर देंगे आप। कोई बात नहीं, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अच्छा। ये जॉन का नहीं है। हाँ, लेकिन रंग उन्हीं का है। तो एक रंग हमने आप में देख लिया, तो अब हम अपनी मर्जी से मिमिक्री करें तो हम गेस कर लेंगे। अब आप लोग बातें करें और बात में निकल आएगी। अरे इसमें गैस भी करना है इसमें। यस। नहीं, हम अवाम पे छोड़ेंगे। वैसे तो इतनी अच्छी होगी कि सभी गेस कर लेंगे। अच्छा, ये जो आपने ऐसे धूप में बैठाया हुआ है हमें, बगैर किसी पानी के, बगैर किसी खाने के, तो ये सब करने के लिए क्या आप हमारे को कुछ खाने पीने के लिए देंगी? खासतौर पे हलवा। पीडीएम वाले, उन्हीं के बारे में था बताना। वेरी हमारे जाने माने मौलाना फजलुर रहमान। देगा परा। मैंने पहले समझ ये जो आप देखिए, इससे हम सब समझ गए। इधर जो आपने इधर ये जमघटा लगाया हुआ है, मैं कैसे बताऊं आम को, पेट काट के बैठे हम इधर, भूखे बैठे हुए, पानी नहीं है, लेकिन आपने घबरा रही है। एक्सीलेंट। फैसल ने मेला लूट लिया माशाल्लाह से। एक सवाल रहता है, वो ये बताइए ना, वो डांस जो आपने किया था उस पे तो लोगों ने इतनी तनकीद की है, कुछ लोगों ने तारीफ भी की। ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि वो डांस लोग जो तनकीद करें उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में मौजूद तमामी हाज़रीन, पाकिस्तान से बाहर अफ्रीकी ममालिक में जिबूती, चैड, सोमालिया, नाइजीरिया और इसके बाहर की तमामी रियासतें, और उसके बाद नाजरीन प्लेनेट के बाहर मार्स, जुपिटर और सैटर्न और इससे भी बाहर तमाम जितने भी देखने वाले हैं उनको का नंबर मिलेगा। ब्लैक होल तक भी वेरी नाइस, नंबर बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हम सब में एक ही सुरीला इंसान इस वक्त मौजूद है, तो ये सुरीला इंसान गाना गाए और हम साथ दे देंगे, हम नवा बन जाएंगे और उसी पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। क्यों? ये भी करना था। ये भी करना। अब देखिए ना, विमेन पावर। तो देखने वालों को एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। हमारे और तुम्हारे रास्ते में एक नयापन था, हमारे और तुम्हारे रास्ते में एक नयापन था, मगर दुनिया पुरानी है, न तुम समझे न हम समझे,
ये एक ऐसी कहानी है, ना तुम समझे ना हम समझे, जवानी जिंदगानी है, ना तुम समझे ना हम समझे, ये एक ऐसी कहानी है, ना तुम समझे ना हम समझे। वाह वाह वाह। अच्छा, मेरा ख्याल था कि हम यहाँ पे क्लोजिंग कर लेंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया है। ना तुम समझे ना हम समझे। नॉट बैड, नॉट बैड। ना समझी की बात है। तो इरम हमारे साथ हैं और आई थिंक इरम जो हैं पठान भी हैं। आई थिंक नहीं, आई एम श्योर कि इरम पठान भी हैं। इरम से हम पश्तो में कोई गाना सुनना चाहें, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो पश्तो समझने वाले हैं। ओके, आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं, बड़ा फेमस गाना। अगर हमें आता हो तो हम जरूर देंगे। मेरा फेमस गाना है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आती, लेकिन वो गाने हमें याद हो जाते हैं। आई थॉट क्विज खत्म हो गया है। एग्जैक्टली। दस्तरगे जादूगरी दीदा मीना लेवा नैदा, दस्तरगे जादूगरी दीदा मीना लेवा नैदा, जानान 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 चेपके उसी सुमराख कोले दुनिया गैदा, जानान 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 जानान। बस इतना ही। जबरदस्त, लवली। और वक्त कैसे गुजरा ये पता ही नहीं चला। आप सब लोग का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। वैसे तो समा का प्रोग्राम था, आप यही काम करते, आना तो था ही। तो जाते जाते मेरी बहुत सी दुआएं भी लेते जाइए। आप लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमारे आज के प्रोग्राम को अपने 4 चांद लगाइए। देखें, 4 चांद हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें आप सब लोग, हमारे देखने वाले हंसते मुस्कुराते रहें, और मुश्किल वक्त में आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। हम सबको इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।